सर अभी से लेकर आपका लेक्चर कब तक है? हाँ बच्चों, स्क्रीन देख पा रहे हो आप लोग? हाँ सर। ओके। तो सर आपका मैंने कितने बजे तक लेक्चर है? 9 सर क्योंकि वीआर के टाइम टेबल में आपका लेक्चर का टाइम 7:45 से 9:15 बताया है। किसके टाइम टेबल में बेटे? सर PV1 वीआर बैच की। अरे 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 यार, सबको बुलाओ भैया। अच्छा, इसलिए तुम लोग नहीं आए थे क्या तब अभी तक? हाँ सर। अरे 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 यार, मैं 7 से 9 रखा था आज लेक्चर। एक मिनट यार, मैं इसको बोलता हूँ क्या बोलता हूँ। हेलो। हाँ 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 हाँ। हाँ। ठीक 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 ठीक। अच्छा बच्चों, वो क्या है, उधर से अच्छा मैंने कुछ होमवर्क वगैरह दिया था क्या, तो वो डिस्कस कर लेते हैं आप। होमवर्क वगैरह दिया हो तो वो डिस्कस कर लें, या फिर क्या करें, 10 मिनट बाद चालू करें, क्या करें, जल्दी बोलो। सर डिस्कशन तो हो गया था लास्ट टू लास्ट लेक्चर में। हाँ 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 हाँ। तो या तो 10 मिनट बाद चालू करें, फिर 7:30 से 9:30 ऐसा रखें। कितने लोग आ गए अभी तक? आ रहे हैं वैसे, आ जाएंगे 5 मिनट में, सारे आ जाएंगे, है ना? ठीक है, अभी 5 मिनट में चालू कर देंगे अपन। हम्म। तो ये मैंने पिछली क्लास में तुम्हें बता दिया था, क्या क्या बता दिया था भाई। चार्जिंग की जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है,
Q is equal to CE 1 minus e raised to the power minus T by RC. पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर होता है E इंटू 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई आर सी. पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टर होता है E इंटू ई रेज टू द पावर माइनस टी बाई आर सी. करंट होता है E बाई आर ई रेज टू द पावर माइनस टी बाई आर. ये इक्वेशन बिल्कुल अच्छे तरह से, बिल्कुल पक्के तौर पे याद होनी ही होनी चाहिए. और ग्राफ की अगर हम बात करें तो 4 ग्राफ हैं आपके पास. 2 ग्राफ इंक्रीजिंग फंक्शन टाइप के हैं और 2 ग्राफ डिक्रीजिंग फंक्शन टाइप के. चार्ज लिखो या पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर लिखो तो दोनों का इंक्रीजिंग फंक्शन बनता है. चार्ज एंड पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर. और करंट लिखो या पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टर लिखो, इन दोनों का डिक्रीजिंग टाइप का ग्राफ बनता है. ये बात समझ में आती है बच्चों? यस सर. अब मैं आज की डेट डाल देता हूँ यहाँ पे. अच्छा, अब हम बात करते हैं. जैसे मान लो हमको कहा जाए कि साहब a capacitor of capacitance C या ऐसे लो, two capacitors of capacitance C each are charged separately in two different circuits. The graph between charge on them versus T is drawn. And it was found as shown below. एक का ग्राफ ऐसा आएगा. और दूसरे का ग्राफ कुछ ऐसा है.
हमें क्या करना है, तो हमें कंपेयर करना है, कंपेयर EMF of the cells used in the two circuits. And the resistances of the resistors used. मतलब मान लो एक सर्किट में बैटरी का EMF E1 था, दूसरे सर्किट में बैटरी का EMF E2 था, है ना। तो E1 E2 में क्या रिलेशन होगा और R1 R2 में क्या रिलेशन होगा, ये हमें पता करना है। तो कैसे पता करोगे बच्चों? सर रेजिस्टेंस डिफरेंशिएशन से कैलकुलेट कर सकते हैं। हाँ देखो, आप इनिशियल करंट से कंपेयर कर लो, है ना। इनिशियल करंट का मतलब क्या है कि जैसे मैं ये येलो कलर वाले ग्राफ में अगर टेंजेंट ड्रॉ करूं तो उसका स्लोप वहां पे इनिशियल करंट बता रहा, और ये नीचे वाले ग्राफ में टेंजेंट ड्रॉ करूं तो उसका स्लोप वहां पे करंट बता रहा, नहीं। यस सर। तो ये है I2, ये है I1। तो साफ साफ दिख रहा है कि I2 is greater than I1, है ना। यस सर। Where I2 and I1 are current at t equal to 0। अब I2 को क्या लिख सकते हैं, t इक्वल, देखो करंट की इक्वेशन क्या होती है चार्जिंग में, करंट की इक्वेशन होती है E by R into e raised to the power minus t by RC। t इक्वल टू 0 पे करंट होता है E by R के बराबर। t इक्वल टू 0 पे करंट होता है E by R के बराबर। तो क्या हो जाएगा बेटे, हमें दिया हुआ है, इसका मतलब E2 by R2 is greater than E1 by R1। ये हमें दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ? यस सर। Also स्टेडी स्टेट चार्ज दोनों का बराबर दिया हुआ है ना। Q steady state in 1 is equal to Q steady state in 2। मानते हो कि नहीं मानते? फाइनली इसी लाइन को जाकर के दोनों ग्राफ अप्रोच कर रहे हैं, और Yes, स्टेडी स्टेट चार्ज कितना होता है, CE।
कैपेसिटेंस बराबर दिए हुए हैं, इसका मतलब CE1 बराबर है CE2 के। दैट मीन्स E1 इज इक्वल टू E2। मान लेते हैं कि वो E के बराबर। तो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 हम बोल सकते हैं R1, सॉरी इधर R2 आएगा। R1 जो है वो बड़ा है R2 से। यस सर। R1 जो है वो R2 से बड़ा है। सर I2 ग्रेटर देन I1 हम लोग ने ग्राफ से पता किया। भाई I क्या होता है? I dq/dt तो होता है। dq/dt मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट ड्रॉन टू q वर्सेस t ग्राफ। क्यों बेटे? q वर्सेस t हाँ ग्राफ सर। है इसमें ना? केवल वो है ना जो उसमें स्टोर हो रहा है चार्ज। क्या बेटे? तो इसमें q स्टेडी QST मतलब स्टेडी स्टेट चार्ज, फाइनल चार्ज। नहीं सर, ग्राफ में जो क्यू है वो तो वो वाला क्यू है ना जो उसमें स्टोर हो रहा है कैपेसिटर में। हाँ तो वही तो है, और क्या। तो फिर उसमें फिर dq/dt वो लिख सकते हैं मतलब। dq/dt को करंट लिख सकते हैं ना, क्योंकि dq क्या बताता है? जो चार्ज चेंज हो रहा है। तो जो चार्ज में चेंज आएगा वो तो करंट की वजह से ही तो आएगा। भाई आप देखो, ये कैपेसिटर है, Q माइनस Q चार्ज है इसके पास, है ना? एट टाइम t। फिर t प्लस dt टाइम के बाद क्या हुआ? चार्ज हो गया Q प्लस dq, इस पे हो गया माइनस Q प्लस d। करंट फ्लो कर रहा है I। ये कब सिचुएशन हो गई? टाइम t प्लस dt पे। इसका मतलब इस प्लेट पे कितना चार्ज आया dt टाइम में? dq चार्ज आया ना। यस तो वो इस तार से फ्लो होके ही तो आया होगा बेटे, यस। है ना? तो dt टाइम में कितना चार्ज फ्लो हो गया? dq। तो 1 सेकंड में कितना चार्ज फ्लो हो जाएगा? dq/dt। क्यों बच्चों? तो करंट यही तो होता है, चार्ज फ्लो पर सेकंड। ये बात समझ में आती है? यस यस और देखिए,
देखो इसमें कुछ इस तरह के क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। मान लो हमसे कहा जाए कि है ना, क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन क्या है? Switch S is kept in position 1 for a long time at certain time instant taken as t equal to 0. S is shifted to the position 2. Find the current in the branch containing capacitor just after switch is shifted to the position 2. बात समझ में आ रही है ना बच्चों? यस सर। तो कैसे होगा बच्चों? देखो लंबे समय तक अगर स्विच को हमने पोजीशन 1 में रखा है ना, तो हम बोल सकते हैं कि
in position 1, capacitor would have acquired charge equal to C. क्या ऐसा बोल सकते हैं बच्चों? यस कैपेसिटर के पास CE अमाउंट ऑफ चार्ज तो आ चुका होगा। मतलब क्या है? ये सर्किट है हमारा, तो ये चार्ज CE होगा लेफ्ट वाली प्लेट पे, राइट वाली प्लेट पे माइनस CE चार्ज। लेफ्ट वाली प्लेट पे CE, राइट वाली प्लेट पे माइनस CE। फिर उसके बाद हमने शिफ्ट कर दिया स्विच को पोजीशन 2 पे, तो क्या हो जाएगा? अब देखो बच्चों, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि immediately after S is shifted to position 2, charge on capacitor will remain equal to CE? मतलब कि अचानक से कैपेसिटर में चार्ज में चेंज नहीं आएगा। देखो वही बात है, कैपेसिटर की प्लेट पे जो चार्ज है वो चेंज कब होगा? जब इस सर्किट में करंट बहे। क्यों बेटे? और अचानक से चेंज होने के लिए तो क्या होना चाहिए? करंट इनटू टाइम करते हैं तो चार्ज आता है। अब टाइम आप ले रहे हो बहुत छोटा, और करंट की कुछ फाइनाइट वैल्यू तो आएगी यार। तो करंट की फाइनाइट वैल्यू है, टाइम बहुत छोटा है, इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि बहुत छोटे समय में चार्ज अचानक से बदल नहीं सकता, है ना? बहुत ही बड़ी बैटरी हो जाती है, ई की जगह मतलब और 10⁵ ई टाइप की बैटरी हो जाती है, तो अपन समझते हैं कि हाँ भाई चार्ज हो सकता है dt टाइम में भी थोड़ा चेंज हो जाए, है ना? लेकिन अगेन dt की डेफिनेशन इतनी शानदार होती है ना, तुमने लिमिट में पढ़ी हुई है, dt इज समथिंग विच इज वेरी क्लोज टू जीरो, वेरी क्लोज टू जीरो, यानी एज क्लोज टू जीरो एज यू वांट इट टू। तो अगर मान लो ईएमएफ को मैं बहुत बड़ा ले लेता तो क्या करता, dt को उससे भी छोटा लेने की गुंजाइश थी मेरे पास कि नहीं थी? Yes, sir. So whatever finite value of EMF you take, I can take my time interval so small so that when I gets multiplied by dt, the effect is tending to zero. मानते हो कि नहीं मानते? Yes, sir. तो मैथ्स में आप पढ़ते हो ना, some finite value multiplied by some infinitesimally small value, इसका प्रोडक्ट क्या होता है? जीरो को ही अप्रोच करता है कि नहीं करता? तो उसी तरह से करंट फाइनाइट है, यस टाइम है dt, ये चेंज चार्ज में चेंज देता है। तो बिकॉज करंट इज फाइनाइट, दिस इज इनफिनिटेसिमली स्मॉल, दिस इंप्लाइज dq अप्रोचेस जीरो, है ना? ये बात मानते हैं बच्चों? Yes, sir.
ओके सर हम लोग पोजीशन चेंज करने पे भी चार्ज सेम ही कैसे रहा? चेंज होना चाहिए ना? अभी होगा होगा मेरे बच्चे, ये मैं कब समय की बात कर रहा हूँ, स्विच क्लोज करने के तुरंत बाद, ठीक है, स्विच क्लोज करने के तुरंत बाद की बात है। तुरंत तुरंत चेंज नहीं होगा, मेरे कहने का पॉइंट सिर्फ इतना है, तुरंत बाद चार्ज चेंज नहीं होगा। तुरंत चार्ज चेंज हो गया का मतलब क्या है, तुम लोग क्या बोलते हो, मतलब ताबड़तोड़, ताबड़तोड़ तरीके से चेंज नहीं होगा, है ना? होगा, मैं ये नहीं बोल रहा चार्ज चेंज नहीं होगा, इट विल चेंज, बट इट विल टेक सम टाइम टू चेंज, है ना? और हमने टाइम कैसा लिया हुआ है, 0+, 0+ मतलब अप्रोचिंग 0, वेरी क्लोज टू 0। अच्छा कौन समझाएगा तुम में से, मैं जरा चेक करता हूँ किसको समझ में आ गया, कौन समझा सकता है? किसने हाथ खड़ा किया? पीयूष, हाँ बेटे समझाओ, बोलो। तो मतलब टाइम इंटरवल इतना छोटा रहेगा कि चार्ज उतना चेंज ही नहीं हो पाएगा। क्यों? यस सर। इसमें एक चीज और बोलनी पड़ेगी, क्यों? आई एक फाइनल। I is finite, है ना? Since I is finite, क्या बोलेंगे? Since I is फाइनाइट। finite and dt is infinitely small, the change in charge I dt is also going to be infinitely small. ये बात समझ में आती है? यस सर। ठीक है, तो इमीडिएटली चार्ज चेंज नहीं होगा, जितना पहले था उतना ही रहेगा। ये बात समझ में आती है बच्चों? यस सर। अब देखिए और क्या पूछा था इस क्वेश्चन में, फाइंड द करंट इन द ब्रांच कंटेनिंग कैपेसिटर जस्ट आफ्टर स्विच शिफ्ट, तो करंट पूछा है ना? अब देखो, अगर चार्ज चेंज नहीं हुआ तो मैं बोल सकता हूँ कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप भी चेंज नहीं हुआ, है ना? यस अब सर। अगर ये E है, हम ऐसा करते हैं, इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल को 0 मान लेते हैं, तो इधर वाला पोटेंशियल कितना हो गया, E, है ना? ये 0 है तो ये भी 0 हो जाएगा, तो इसके राइट वाला यहाँ का पोटेंशियल क्या -E हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो यस इधर सर। भी -E हो जाएगा। अब रेजिस्टर के दोनों पॉइंट्स के अक्रॉस आपको पोटेंशियल ड्रॉप पता है, तो क्या करंट पता लगा सकते हो? करंट किधर फ्लो करेगा रेजिस्टर में?
लेफ्ट से राइट की राइट से लेफ्ट? लेफ्ट से राइट। लेफ्ट से राइट करंट फ्लो करो। करंट विल फ्लो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। उस करंट को नाम आई दे दो आप, तो आई की क्या वैल्यू आ जाएगी? आई की वैल्यू आ जाएगी E माइनस माइनस E डिवाइडेड बाई 2R। तो क्या हो जाएगा? 2E डिवाइडेड बाई 2R, मतलब E बाई R। इतना करंट फ्लो करने लग जाएगा इसमें। कब? T इक्वल टू 0 प्लस पे। This current will flow in the circuit at T equal to 0 plus. ये बात समझ में आती है बच्चों? यस सर। ओके। मान लो इसी क्वेश्चन में हमसे पूछ लिया जाए, in the above problem find charge on the capacitor at general time t where t is greater than 0, और दूसरा the time at which charge on capacitor becomes 0। हाँ बेटा बोलो। तो पिछले वाले क्वेश्चन में आपने ई का जो टर्म लिखा था कैसे लिखा था, आपस रिपीट कर देंगे आप? हाँ देखो कैपेसिटर का, हाँ जी सर। हो गया, समझ में आ गया? नहीं सर, बताइए। हाँ भाई, मैंने क्या किया, जो कैपेसिटर की पॉजिटिव साइड वाली प्लेट है ना, उसका पोटेंशियल को 0 मान लिया। अगर ये 0 है तो यहाँ से कनेक्टेड जितने भी पॉइंट्स हैं उन सब का पोटेंशियल 0 0 0 हो जाएगा, है ना? हाँ सर। उन सब का पोटेंशियल 0 हो जाएगा। अब क्या है, ये 0 है कैपेसिटर में, ये हाई पोटेंशियल वाली प्लेट है, ये लो पोटेंशियल वाली प्लेट है। उस पे चार्ज Ce है, तो पोटेंशियल ड्रॉप कितना आएगा? Ce अपॉन C, चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस, तो E का ड्रॉप आएगा। तो यहाँ पे 0 है तो इधर माइनस E लिख सकते हैं, 0 में से E कम कर दिया मैंने। यस सर। और ये माइनस E है तो ये भी माइनस E होगा। यस सर। और उस तरफ से लेफ्ट साइड से अगर आप आ रहे हो, यहाँ 0 है तो बैटरी के क्रॉस करोगे तो EMF E हो जाएगा, समझा सर, थैंक है यू। ना? अब ये क्वेश्चन है, क्या है? चार्ज ऑन कैपेसिटर एट जनरल टाइम t क्या होगा? वेयर t इज ग्रेटर देन 0, मतलब स्विच को पोजीशन 2 में डाल दिया है, उसके t टाइम के बाद कितना चार्ज कैपेसिटर पे आएगा ये पता लगाना है। और क्या पता लगाना है? कितने टाइम पर कैपेसिटर पे चार्ज 0 हो जाएगा। और तीसरे नंबर का, फाइंड हीट प्रोड्यूस्ड आफ्टर switch is shifted
to the position 2. After switch is shifted to the position 2. तो देखिए सर्किट को मैं दोबारा यहाँ पर बना रहा हूं। मैंने क्या किया, स्विच को पोजीशन 2 पे डाल दिया। ये स्विच, इसको मैंने डाला पोजीशन 2 पे। तो क्या होगा बच्चों, इस पे चार्ज देखो, करंट ऐसे फ्लो करना चालू हो गया था अपना। यस सर। और ध्यान दो कि लेफ्ट वाली प्लेट पे पहले पॉजिटिव चार्ज था, राइट वाली प्लेट पे नेगेटिव चार्ज था। अब यदि करंट ऐसा फ्लो कर रहा है तो क्या होगा, देखो नेगेटिव प्लेट पे चार्ज आएगा तो यानी उसका नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा। पॉजिटिव प्लेट से चार्ज जाएगा तो उसका भी चार्ज का मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा। तो कम होते होते मान लेते हैं किसी समय पर चार्ज बचा Q और माइनस Q, ऐसा मान लें। अभी I और Q में क्या रिलेशन लिख सकते हैं? क्या I को माइनस dQ/dt लिखना सही रहेगा बच्चों, या अभी भी I को dQ/dt ही लिखा रहने दें? dQ/dt भी चलेगा ना? चलेगा तो देखो एक ही, दोनों तो चल नहीं सकते हैं, इतनी मैथ्स तो आती है अपने। क्यों बेटे? दोनों एक साथ सही हो गए, इसका तो मतलब क्या हो गया, इसका तो मतलब हो गया करंट जीरो है, I is equal to minus I, that means 2I is zero, that means I is zero, but we know that I is not zero. तो both of them cannot be correct, correct तो एक ही होगा। कौन सा होगा? अच्छा, अगर मैंने Q इस तरह से माना हुआ है और करंट की डायरेक्शन जैसी मैंने मानी हुई है, उस हिसाब से बताओ चार्ज कम हो रहा है या बढ़ रहा है? कम हो रहा है। कम हो रहा है, कम हो रहा है। तो dQ/dt पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव? नेगेटिव होगा। नेगेटिव है ना। यदि करंट जैसा एरो मैंने बनाया हुआ है उस डायरेक्शन में करंट यदि पॉजिटिव आ जाता है तो dQ/dt निश्चित तौर पे कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा। आएगा कि नहीं? dQ/dt कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा। तो करंट पॉजिटिव है, dQ/dt नेगेटिव है, अब दोनों को बराबर आपको करना है तो माइनस साइन तो एक लगाना पड़ेगा ना बेटे। यस सर। तो पता है ये गलत है। इस केस में हमें I को माइनस dQ/dt ही लिखना है बच्चों। माइनस dQ/dt नहीं लिखोगे तुम्हारा आंसर गड़बड़ आ जाएगा साहब।
ठीक है, आंसर गड़बड़ आ जाएगा अगर माइनस डी क्यू बाई डी टी नहीं लिखोगे तो। ठीक है, तो ये बात में बिल्कुल आश्वस्त हो जाओ। देखो कभी भी तुम अगर ऐसा अज्यूम करते हो कि चार्ज क्यू ऐसा है, ये माइनस क्यू है और करंट इस क्यू में आ रहा है, तो इस डायग्राम में आई को डी क्यू बाई डी टी लिखना। और अगर आप ऐसा अज्यूम करते हो कि चार्ज क्यू माइनस क्यू है और क्यू वाले से करंट बाहर निकल रहा है, तो इस डायग्राम के हिसाब से आई को माइनस डी क्यू बाई डी टी। ये बात समझ में आ रही है बच्चों? यस सर। अब देखो क्या होगा। अब हम क्या करें बच्चों, ये जो लूप है इस लूप में केवीएल की इक्वेशन लगा देते हैं। क्लॉकवाइज दिशा में जाते हुए केवीएल की इक्वेशन इस लूप में हम लगा दें। तो क्या आ जाएगा, मान लो इस पॉइंट से आगे गए आप तो प्लस ई लिख दें, फिर रजिस्टर में आगे गए करंट की डायरेक्शन में तो माइनस आई इंटू टू आर, फिर कैपेसिटर में आप माइनस से प्लस की तरफ आए तो प्लस और मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस, दिस इज 0। तो क्या आ जाएगा, E प्लस क्यू बाई सी इक्वल टू 2IR, और I को क्या लिख दूं, माइनस डी क्यू बाई डी टी। तो आ जाएगा CE प्लस क्यू बाई सी इक्वल टू माइनस 2R इंटू डी क्यू बाई डी टी। तो क्या आ जाएगा, माइनस डी टी डिवाइडेड बाई 2RC इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन CE प्लस क्यू। और इसको इंटीग्रेट कर दें कहां से कहां तक। इनिशियली कितना चार्ज था बच्चों, CE था, बाद में Q हो गया 0 से T तक। तो ये आ जाएगा माइनस T बाई 2RC इक्वल टू ln ऑफ CE प्लस Q डिवाइडेड बाई 2CE। क्यों बेटे? यस तो यहां से क्या आ जाएगा, ln ऑफ CE प्लस Q अपॉन 2CE इज इक्वल टू माइनस T बाई 2RC। ये एक स्टेप मैंने दोबारा लिख दिया। तो CE प्लस Q अपॉन 2CE इक्वल टू E रेज टू द पावर माइनस T बाई 2RC। तो CE प्लस Q आ जाएगा 2CE इंटू E रेज टू द पावर माइनस T बाई 2RC, यानी चार्ज की क्या वैल्यू आ जाएगी, 2CE E रेज टू द पावर माइनस T बाई 2RC माइनस CE, या CE यहां से कॉमन आ गया, 2 इंटू ई रेज टू द पावर माइनस T बाई 2RC माइनस, ये ऐसा आ जाए।
ये बात समझ में आती है बेटे? यस सर। यस सर। देखो इसमें आप t को 0 पुट करो, वेरीफाई करने के लिए ऐसे ही t को 0 पुट करो तो e रेज टू दी पावर 0 1 हो जाएगा। 2 into 1 is 1, 2 minus 1 is 1, तो चार्ज CE के बराबर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? और t टेंडिंग टू इंफिनिटी पुट करो तो t टेंडिंग टू इंफिनिटी पर e की पावर माइनस इंफिनिटी 0 हो जाएगा। 0 minus 1 will become -1, तो चार्ज माइनस CE आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? माइनस CE से हमारा क्या तात्पर्य है? देखो कि जो बैटरी है वो इस तरह से लगी हुई है बच्चों, पोजीशन 2 वाली बैटरी इस तरह से लगी हुई। अब हमें पता है स्टेडी स्टेट में व्हेन स्टेडी स्टेट इज अचीव्ड, आफ्टर शिफ्टिंग ऑफ स्विच, तो उस समय पे क्या होगा? हमें पता है स्टेडी स्टेट का मतलब चार्ज कांस्टेंट हो गया है, तो रजिस्टर में से तो कोई करंट जा नहीं रहा, तो रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप 0 हो गया, तो इस पॉइंट को 0 पोटेंशियल पे मानूंगा तो ये E पे हो जाएगा। ये डायग्राम अब मैं स्टेडी स्टेट में बना रहा हूँ बच्चों। स्टेडी स्टेट का मतलब कैपेसिटर में चार्ज कांस्टेंट, कैपेसिटर वाली ब्रांच में करंट 0, रजिस्टर में भी 0, तो रजिस्टर के दोनों एंड सेम पोटेंशियल पे। ये 0 है, ये E है, तो इधर भी हो जाएगा E, इधर भी हो जाएगा E, इधर हो जाएगा 0। तो कैपेसिटर के दोनों टर्मिनल पर E का पोटेंशियल ड्रॉप आ गया, तो राइट वाली प्लेट के पास चार्ज आ जाएगा CE, लेफ्ट वाली प्लेट के पास चार्ज आ जाएगा माइनस। हमने देखो डायग्राम में Q कौन सी प्लेट का चार्ज माना हुआ है? Q अपन ने माना है लेफ्ट वाली प्लेट का चार्ज, है ना? और Q की क्या वैल्यू आ गई अपनी? -C। समझ में आ रही बात? ये है ना यस सर। भाई? आप ऐसे समझो कि पहले बैटरी की जो पोलैरिटी थी, देखो आप ऐसे देखो, इस सर्किट को देखो, इधर वाले को क्या था? पहले बैटरी जो कनेक्टेड थी उसका हाई पोटेंशियल लेफ्ट वाली प्लेट से कनेक्टेड था, बाद में क्या हो गया? लो पोटेंशियल लेफ्ट वाली प्लेट से कनेक्ट कर दिया अपन। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? तो पहली बैटरी में लेफ्ट में CE, राइट में -CE चार्ज दिया था। राइट वाली बैटरी ऐसे करंट फ्लो करा करा के क्या करेगी? इसका चार्ज पहले तो CE चार्ज इससे ले लेगी, फिर 0 कर देगी, फिर और CE ले लेगी, तो -CE चार्ज कर देगी लेफ्ट वाली प्लेट का। राइट वाली प्लेट को क्या करेगी? पहले CE चार्ज सप्लाई करेगी, फिर 0 कर देगी, फिर और CE सप्लाई करेगी, फिर 2 CE कर देगी, है ना? मतलब ये बैटरी क्या है? ये बैटरी एक तरीके से मतलब वो है, घर का मालिक टाइप का है ना? वो ये कहता भैया कैपेसिटर को मेरे साथ रहना, मेरे तरीके से जीना पड़ेगा। मेरा तरीका क्या है? लेफ्ट हाई पोटेंशियल है, राइट लो पोटेंशियल। फिर जब कैपेसिटर ने घर बदला, दूसरे मालिक के यहाँ पे आ गया, उसने कहा मेरे तरीके से रहना पड़ेगा। कैसे? क्या तरीका है उसका? राइट साइड हाई पोटेंशियल पे रखना पड़ेगा, लेफ्ट साइड को लो पोटेंशियल पे रखना। ये बात सुनना आती है? हाँ सर। अब देखो, अब ये चार्ज एज फंक्शन ऑफ टाइम पता चल गया ना बच्चों हमको। अब इसका सेकंड पार्ट हो जाएगा। सेकंड पार्ट में अपन लोगों से क्या पूछा है? सेकंड पार्ट में अपन लोगों से पूछा है कि टाइम लगाओ व्हेन चार्ज बिकम्स 0। तो वो 0 चार्ज का लॉजिक समझ में आया बच्चों के नहीं आया तुमको? क्योंकि वो नेगेटिव से चेंज करते करते 0 पहुंचेगा, फिर उसके बाद पॉजिटिव होगा, तो बीच में 0 होगा, है ना? तो इस चीज को 0 कर देते हैं अपन।
चार्ज को लिख दें CE इंटू ई रेस टू दी पावर -T/2RC -1, इसको 0 कर दो तो CE तो 0 हो जाएगा। इसका मतलब क्या होना चाहिए, e की पावर -T/2RC ये बराबर होना चाहिए 1 के। क्यों बेटे? यस सर। और 2 यहाँ पे 2 भी तो है, एक 2 है यहाँ। 1/2 सर। हाँ ये 2 है, तो इसका मतलब e की पावर -T/2RC होना चाहिए 1/2 के बराबर। दोनों तरफ log ले लें तो क्या आ जाएगा, -T/2RC बराबर होना चाहिए ln 1/2 के। इसका मतलब T/2RC बराबर होना चाहिए ln 2 के। तो T की क्या वैल्यू आ जाएगी, 2RC ln 2। बात समझ में आई बच्चों? या इसको RC ln 4 भी लिख सकते हैं। क्यों बच्चों, कर सकते हैं कि नहीं ऐसा? हाँ सर। हाँ। और देखिए फिर एक और पार्ट था इसका जिसमें उन्होंने क्या पूछा था, हीट प्रोड्यूस्ड। आफ्टर S is shifted to position 2, देखो जब अपन ने स्विच को पोजीशन 2 में शिफ्ट किया ही किया था, उस समय पर क्या स्थिति थी वो देख लेते हैं, और अंतिम स्थिति क्या हो गई वो देख लेते हैं। ये स्थिति थी कब, this was the position of the circuit. This was the position of the circuit when we made the shift, है ना, that is at t equal to 0 plus. This was the state. And after long time क्या हुआ था, इस EMF ने कैपेसिटर को अपने तरीके से पोलैरिटी दे दिया था, तो इधर आ गया था +CE, इधर आ गया -C at t tending to infinity, है ना। अब मुझे बताओ, इनिशियल से फाइनल पोजीशन तक जाने में क्या कैपेसिटर की एनर्जी स्टोर्ड में कोई चेंज आया क्या? नो सर। क्या उसको 0 लिख सकता हूं मैं? यस सर। चेंज इन एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर को क्या लिख सकता हूं, 0। क्या बैटरी ने कुछ वर्क किया क्या? यस सर। बैटरी ने वर्क किया, बिल्कुल Yes. किया। आप इस वाली प्लेट को देख लो, इस प्लेट को देख लो, शुरू में देख लो और बाद में देख लो। इसके पास नेगेटिव चार्ज था, नेगेटिव से पॉजिटिव आ गया, यानी ऐसे चार्ज फ्लो किया है कि नहीं किया? मान लो टोटल चार्ज Q फ्लो किया, तो क्या हो गया, -CE में हमने ऐड कर दिया Q, तो CE आ जाना चाहिए कि नहीं आ जाना चाहिए? यस सर। इसका मतलब Q की वैल्यू को हम CE + CE 2CE लिख सकते हैं। है ना? तो चार्ज फ्लो आफ्टर स्विच शिफ्टेड टू पोजीशन 2, टोटल चार्ज जो फ्लो किया है वो 2CE फ्लो किया है। इसका मतलब वर्क डन बाय बैटरी कितना हुआ, वर्क डन बाय बैटरी हुआ है 2CE चार्ज इनटू EMF
यानी 2CE स्क्वायर के बराबर का वर्क डन बाई बैटरी हुआ है कि नहीं? यस सर। अब ये जो बैटरी ने वर्क किया वो कैपेसिटर में जाकर के तो बिल्कुल भी स्टोर नहीं हुआ है ना, इसका मतलब पूरा का पूरा हीट में ही प्रोड्यूस हो गया। सिंस चेंज इन एनर्जी ऑफ कैपेसिटर इज जीरो, since change in energy of capacitor is zero, implies work done by battery equal to heat produced। ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते बच्चों? लिख सकते सर। That is 2CE स्क्वायर। हीट प्रोड्यूस का आंसर आपका कितना हो जाएगा? 2CE स्क्वायर हीट प्रोड्यूस्ड लिखेंगे। ये बात समझ में आती है बेटा? यस। तो ये हुई चार्जिंग की बात। अब अपन बात करते हैं इक्वेशन ऑफ डिस्चार्जिंग। सर लास्ट पे दिखा सकते हैं आप? हाँ, नोट कर लिया बेटे? इक्वेशन ऑफ, हाँ बेटे, जो फर्स्ट वाला था ना इक्वेशन, हाँ हाँ उसमें हम मतलब ऐसा अज्यूम कर सकते हैं कि एक टाइम के बाद जो राइट प्लेट होगी उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखो वैसा भी करते तब भी आंसर तुम्हारा आ जाता। इक्वेशन लगाते उस, लेकिन तब फिर आई को dq बाई dt लिख देते तो उससे भी आ जाता। देखो मैं तुम्हें करके बताता हूँ। क्या है, देखो जैसा ये बच्चा बोल रहा है वैसा अपन करते हैं। सब लोग देखो, तुम्हारा दोस्त जैसा बोल रहा है वैसा कर रहा है। क्या बोलता है? ये बोलता है कि सर देखो ऐसा है, ये E है, ये 2R है और इधर कैपेसिटर है ना। तो डेफिनेटली कुछ टाइम के बाद तो क्या होगा, राइट वाली प्लेट के पास Q चार्ज आएगा और माइनस Q चार्ज। हम इसको टाइम t लेके चलते हैं। एट टाइम t लेट्स से समथिंग लाइक दिस हैज हैपेंड। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल परफेक्ट आंसर आए। करंट मान लो I फ्लो कर रहा है, लेकिन अब ध्यान दो इधर I को dq बाई dt लिखोगे कि माइनस dq बाई dt लिखोगे? पॉजिटिव में लिखेंगे। इधर I को हम लिखेंगे dq बाई dt, है ना। और ऐसा लिखेंगे और फिर क्या करेंगे कि ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में KVL अप्लाई कर दो, है ना। इधर से इधर गया बड़ा तो E माइनस I इंटू 2R
और फिर जब ऐसे जा रहे हैं तो कम हो रहा है, तो माइनस क्यू बाई सी इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा, E माइनस क्यू बाई सी इक्वल टू 2IR, दैट इज CE माइनस क्यू बाई सी इक्वल टू 2RC इंटू आई को क्या लिख देंगे, DQ बाई DT। तो आप इसको ऐसे लिख लो, DQ अपॉन CE माइनस क्यू इज इक्वल टू DT अपॉन 2RC, और इसको इंटीग्रेट कर देते हैं 0 से T तक। अब चार्ज को कहां से कहां तक लिखोगे, देखो अभी आपने Q जो माना है ना, Q इज अवर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। Q मैंने राइट प्लेट का चार्ज माना है। Q किसका चार्ज माना है बेटे, राइट प्लेट का। T इक्वल टू 0 पर राइट प्लेट पर माइनस CE चार्ज था, तो अभी इंटीग्रेशन की लिमिट माइनस CE से Q तक लगाएंगे। क्या लगाएंगे, माइनस CE से Q तक। ये चीज समझ में आती है? हाँ यस सर। अब जब इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ देख लो आप, T डिवाइडेड बाय 2RC इक्वल टू माइनस ऑफ ln ऑफ CE माइनस Q, और लिमिट सब्स्टिट्यूट करूंगा माइनस CE से Q तक। ये वाला जो माइनस है इसको तो LHS में ले जाओ, तो माइनस T बाई 2RC इक्वल टू ln ऑफ CE माइनस Q डिवाइडेड बाई 2CE, है ना। CE माइनस माइनस C करेंगे तो 2CE हो जाएगा, यानी e रेस टू दी पावर माइनस T बाई 2RC इज इक्वल टू CE माइनस Q अपॉन 2CE। तो क्या हो जाएगा, 2CE इंटू E की पावर माइनस T बाई 2RC इक्वल टू CE माइनस Q। तो Q की वैल्यू हो जाएगी CE माइनस 2CE इंटू E की पावर माइनस T बाई 2RC। ये बात समझ में आती है बच्चों? ये देखो वही इक्वेशन आ गई कि नहीं आ गई? आप कहोगे अरे सर इसमें तो एक नेगेटिव साइन का लफड़ा है, वो इक्वेशन तो इसका नेगेटिव आया है कि नहीं, ऐसा लग रहा है ना तुमको? यस ऑपोजिट चार्ज यूज, ऑपोजिट वाली प्लेट देखेंगे तो नेगेटिव। हाँ भाई, यहाँ वहां पर जो मैं चार्ज क्यू बोल रहा था वो लेफ्ट प्लेट का चार्ज था, यहाँ पर जो चार्ज क्यू जिसको बोल रहा हूँ वो किसका चार्ज है, राइट प्लेट का चार्ज। वो तो नेगेटिव आना ही चाहिए था ना। बोलो भाई। हाँ हाँ सर। सर। हम्म, ये बात है। और देखिए, सर तो टी का वैल्यू दोनों से तो सेम ही आएगा ना। हाँ उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी सर। डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। मान लो आपको दिया गया है कि एक कैपेसिटर है आपके पास, उस पे चार्ज है Q0 माइनस Q0, और एक रेजिस्टर दिया हुआ है, ये स्विच
जब तक स्विच बंद नहीं करोगे तब तक करंट फ्लो नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं करंट फ्लो कर पाएगा? क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव प्लेट दोनों भाई भाई है ना, दोनों पक्के मित्र हैं ये। वो कहेगा भाई जब तक तेरा चार्ज नहीं बदलेगा, जब तक मेरा चार्ज नहीं बदल सकता तेरा भी चार्ज बदलने नहीं दूंगा। क्यू माइनस क्यू के चार्ज को पकड़ के रखेगा, है ना, ये समझाया था ना मैंने। ऐसा नहीं सोचो कि साहब ये माइनस क्यू नॉट है तो ये माइनस क्यू नॉट तो रेजिस्टर से जुड़ा हुआ है तो इससे तो चार्ज चला जाएगा। या फिर आप ऐसे भी सोच सकते हो कि यार उधर से चार्ज अगर आएगा तो आएगा कहाँ से, जाएगा तो जाएगा कहाँ, क्योंकि रेजिस्टर का दूसरा सिरा तो खुला ही हुआ है ना। क्यों भाई? हाँ सर। तो चार्ज तो तभी फ्लो होगा जब आप स्विच को बंद कर दोगे। तो आपने क्या किया साहब? स्विच को बंद कर दिया। हमको कहा गया है S is closed at t equal to 0. Find the charge on capacitor at time t. तो क्या करें बच्चों? अब देखो जैसे ही आपने क्लोज किया, सबसे पहले मैं t इक्वल टू 0 प्लस वाली सिचुएशन बना देता हूं। इनफाइनाइट करंट तो फ्लो होने से रहा, फाइनाइट करंट ही फ्लो होगा। रेजिस्टर तो क्या होता है, तो बस एक तार है। ये कैपेसिटर का जो चार्ज है उसकी वजह से जो पोटेंशियल डिफरेंस है V0/C, वो पोटेंशियल डिफरेंस ही रेजिस्टर में करंट फ्लो करवाएगा। सॉरी, Q0/C, वो पोटेंशियल डिफरेंस ही कैपेसिटर में से, इस रेजिस्टर में से करंट फ्लो करवाएगा, है ना। तो फाइनाइट करंट फ्लो होगा तो अचानक से चार्ज चेंज नहीं होगा। सर आपका आवाज नहीं आ रहा है। सर आपका आवाज नहीं आ रहा है। आवाज तो अभी आएगा। हाँ सर अभी आ रहा है। हाँ। वो बीच में डिस्कनेक्ट ही हो गया था बेटे, 1 मिनट के लिए, है ना, इस वजह से चला गया। तो देखो दिस इज ऑल्सो, ये जो Q0/RC हमने लिखा है T इक्वल टू 0 प्लस का करंट, इसको दिस इज ऑल्सो रेट ऑफ डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर इनिशियली।
इसको इसी को रेट ऑफ डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर भी बोलते हैं बच्चों। क्यों? क्योंकि डिस्चार्जिंग की रेट क्यों है? क्योंकि देखो चार्ज करंट कैसे फ्लो करेगा रेजिस्टर में, ऐसे करंट फ्लो करेगा ना, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। तो यहाँ ऐसे फ्लो कर रहा है तो कैपेसिटर में से ऐसे करंट आना पड़ेगा। अब ये पॉजिटिव प्लेट का चार्ज है, उसमें से करंट बाहर जा रहा है, यानी चार्ज क्या हो रहा है कैपेसिटर में से? बोलो। कम हो रहा है ना। लेकिन क्या होगा, जब तक चार्ज बना रहेगा तब तक रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बना रहेगा, और पोटेंशियल डिफरेंस बना रहेगा तो करंट फ्लो होता रहेगा, तो करंट फ्लो होता रहेगा तो चार्ज और कम होता रहेगा। तो अल्टीमेटली कब जाकर के इसको शांति आएगी रेजिस्टर को? जब तक पूरा का पूरा कैपेसिटर का चार्ज ये 0 नहीं कर देगा तब तक इसको शांति नहीं आएगी। उसको शांति लाने के लिए क्या है, उसका करंट 0 होना चाहिए रेजिस्टर में से। करंट 0 का मतलब पोटेंशियल ड्रॉप 0 होना चाहिए। पोटेंशियल ड्रॉप 0 होने के लिए कैपेसिटर में चार्ज 0 होना चाहिए, है ना। तो क्या होगा अल्टीमेटली इन स्टेडी स्टेट हम लिख सकते हैं, इन स्टेडी स्टेट charge becomes constant, that means current becomes 0, that means charge becomes 0। या करंट becomes 0 के बाद आप लिख सकते हो potential drop across resistor becomes 0। इसका मतलब potential drop across capacitor becomes 0, इसका मतलब charge becomes 0। ये बात समझ में आ रही है बच्चों? सर चार्ज 0 हो जाएगा मतलब पूरा चार्ज इसमें चला जाएगा? पूरा चला जाएगा, यस। तो सर एक पे क्यू नॉट, एक पे 0, एक पे -2 क्यू नॉट, ऐसा हो जाएगा? ना रे ना ना ना। अरे भैया क्यू नॉट में से क्यू नॉट गया, क्यू नॉट में से क्यू नॉट गया तो कितना हो गया 0, 0। और माइनस क्यू नॉट वाले को क्यू नॉट मिला तो उसका भी कितना हो गया 0। यस समझो सर। समझे ना। यहाँ यस। से क्यू चार्ज जाता है तो उस पे क्यू आता है ना, हाँ पॉजिटिव वाली से स्मॉल क्यू जाता है तो नेगेटिव वाली पे स्मॉल क्यू आता है, तो पॉजिटिव वाली से क्यू नॉट चला गया तो नेगेटिव वाली पे क्यू नॉट आ गया, है ना। यस। ये बात समझ में आ रही? अब देखो क्या होगा बच्चों। अब मेरे को चार्ज एट जनरल टाइम टी लिखना है ना। टी टाइम पे कितना चार्ज आएगा, तो वो कैसे लिखें? मान लेते हैं Q माइनस Q रहेगा, करंट ऐसे फ्लो कर रहा होगा, क्योंकि पॉजिटिव प्लेट के चार्ज से करंट बाहर जा रहा है तो I और Q में क्या रिलेशन होगा, I इज माइनस डी क्यू बाई डी टी। और एक और इक्वेशन क्या हो जाएगी, I इज इक्वल टू, इस समय पर पोटेंशियल डिफरेंस कैपेसिटर की प्लेट के अक्रॉस Q बाई सी है, तो रेजिस्टर के अक्रॉस भी Q बाई सी होगा, तो करंट कितना आ जाएगा Q बाई सी डिवाइडेड बाई R। तो I को Q बाई आर सी लिख देंगे। इसको इक्वेशन 1 से I की वैल्यू ला करके 2 में पुट कर दो, तो माइनस डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू Q बाई आर सी। तो इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, डी क्यू बाई क्यू इक्वल टू माइनस टी बाई आर सी। इसको इंटीग्रेट कर दो 0 से t तक, और इसको Q नॉट से Q तक, तो ln ऑफ Q बाई Q नॉट इक्वल टू माइनस टी बाई आर सी। तो Q बाई Q नॉट इक्वल टू e रेज टू द पावर माइनस टी बाई आर सी। तो
Q की वैल्यू आ जाएगी Q नॉट ई रेस टू दी पावर माइनस टी बाई आर सी। समझ में आई बात बेटे? अब देखो ये डिक्रीजिंग फंक्शन है ना, चार्ज टाइम के साथ कम हो रहा है। शुरू में जो भी था Q नॉट उससे कम हो रहा, एक्सपोनेंशियली कम हो रहा। अच्छा कोई हमसे पूछे बताओ टोटल हीट कितनी प्रोड्यूस हुई? फाइंड टोटल हीट प्रोड्यूस्ड इन द सन। कैसे लिखेंगे? सर लास्ट से हाँ बेटे नोट कर लिया। हाँ सर। हीट प्रोड्यूस कितना हुआ जल्दी से बता दो तो, बिना कुछ कॉपी पेन चलाए ऐसे ही बता दो, ओरली बता दो। क्या साथ लेके आए थे, क्या चला गया, इस तरह से सोचना है अपने को, है ना। शुरू में सर्किट किस स्थिति में था, बाद में क्या स्थिति हो गई। हाफ सी स्क्वायर। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हाँ ई हमें दिया हुआ नहीं है तो हमें क्या लिखना चाहिए, Q नॉट स्क्वायर बाई 2C। भाई आंसर गिवन पैरामीटर्स के टर्म्स में बताओगे ना। यस ये बात समझ में आती है? यस सर। भाई कैपेसिटर के पास Q नॉट स्क्वायर बाई 2C एनर्जी थी शुरू में, बाद में 0 हो गई, है ना। अब ये एनर्जी कहीं और स्टोर तो हुई नहीं, रजिस्टर के पास तो कोई मैकेनिज्म नहीं है कि एनर्जी को स्टोर करे, उसने तो पूरा हीट जनरेट कर दिया। तो इतनी हीट, ये हीट जनरेट होने में कितना समय लगा? इनफाइनाइट टाइम लगा। यस
हाँ बच्चों, ये इनफाइनाइट टाइम तक चार्ज फ्लो होता रहा कि नहीं होता रहा? मतलब चार्ज को 0 होने में इनफाइनाइट टाइम लगा कि नहीं लगा बच्चों? यस हाँ सर। चार्ज को 0 होने में इनफाइनाइट टाइम लगा है ना? चार्ज को 0 होने में तो इसका मतलब करंट भी इनफाइनाइट टाइम तक फ्लो होता रहा। करंट इनफाइनाइट टाइम तक फ्लो होता रहा, इसका मतलब हीट भी इनफाइनाइट टाइम तक जनरेट होती रही। भले इनफाइनाइट टाइम तक हीट जनरेट हुई, लेकिन टोटल हीट जनरेटेड Q0 स्क्वायर बाई 2C ही हुई है। टोटल हीट जनरेटेड इनफाइनाइट नहीं है ना? क्योंकि क्या हुआ, बाद में करंट इतना कम हो जाएगा कि हीट जनरेशन की जो रेट है वो भी बहुत कम हो जाएगी। तो भले ही इनफाइनाइट टाइम तक हीट जनरेट हुई है, लेकिन वो हीट जनरेट फाइनाइट ही हुई है। हीट जनरेट इनफाइनाइट नहीं है, इनफाइनाइट टाइम में फाइनाइट हीट जनरेट हुई है ना? इनफाइनाइट टाइम में फाइनाइट हीट जनरेट हो रही। ऐसा मैथ्स में तो तुम कई बार देखते हो ना बच्चों, कि कोई सीरीज है, इनफाइनाइट टर्म्स की सीरीज है, लेकिन उसका सम कैसा आता है? फाइनाइट आता यस है सर ना? जी जैसे डिक्रीजिंग जीपी होती है ना? इस तरह की सीरीज होती है। समझ में आ गई बात बच्चों? यस तो सर। ये बेसिकली क्या है, ये डिस्चार्जिंग की इक्वेशन है ना? यस सर। अब देखो बच्चों, इसमें क्या है कि अगर मान लो हमें कोई कॉम्प्लेक्स टाइप का सर्किट दे दें, है ना, उसमें चार्जिंग की इक्वेशन लिखनी हो तो कैसे लिखी जाती है वो देखो। जैसे मान लो कि थोड़े सिंपल लेवल का कॉम्प्लेक्स सर्किट ऐड करते हैं अपन। मान लो ऐसा है बच्चों, इनिशियली बोथ द कैपेसिटर्स वर अनचार्ज्ड, है ना, and switch S is closed at t equal to 0. तो हमें पता लगाना है, मान लो ये कैपेसिटर A है, ये कैपेसिटर B है, तो फाइंड चार्ज ऑन A and चार्ज ऑन B at टाइम t टाइम पे कितना चार्ज इनका होगा, ये पता लगाना है। तो ये पता लगाने का तरीका क्या होता है बच्चों? भाई आप क्या करो, इन दोनों का इक्विवेलेंट पता लगा लो, है ना? दोनों कैपेसिटर्स पैरेलल में है तो इनका इक्विवेलेंट 3C हो जाएगा। तो हमारा सर्किट क्या बन जाएगा, रेजिस्टर R, कैपेसिटेंस 3C, स्विच और ये बैटरी ऑफ EMF, है ना?
तो इस पूरे 3C कैपेसिटर पे कितना चार्ज होगा वो लिख देता हूँ। तो चार्ज ऑन 3C एज फंक्शन ऑफ टाइम तो लिख सकते हैं। इक्वेशन ऑफ चार्जिंग क्या होती है बेटे? CE इंटू 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई आर सी। सी की जगह 3C लिख दो, तो 3CE इंटू 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई 3RC, है ना। अब देखो होगा क्या कि ये चार्ज, इतना चार्ज यहाँ से फ्लो हुआ होगा। अब वो चार्ज, जो भी चार्ज यहाँ से आ रहा है, या जो भी करंट यहाँ से आ रहा है, जो भी चार्ज यहाँ से आ रहा है, क्या मैं बोल सकता हूँ कि वो इनके चार्जेस के रेशो में, यानी 1:2 के रेशो में डिवाइड होगा? यस सर। या आप ऐसे सोच सकते हो कि ये वाला जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये कितना आया होगा। अगर इस पोटेंशियल डिफरेंस को मैं V कहूं तो V को Q बाई 3C लिख सकता हूं। तो वो हो जाएगा E इंटू 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई 3RC। अब ये जो पोटेंशियल डिफरेंस अपन लिख रहे हैं, ये यही वाला तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है। और ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो C के अक्रॉस भी आएगा, वो 2C के अक्रॉस भी आएगा। तो इसका मतलब चार्ज ऑन A को क्या लिख सकता हूं मैं? क्या उसको CV लिख सकता हूं? ये वाला जो V है इसको C से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा CE इंटू 1 माइनस ई रेस टू दी पावर माइनस टी बाई 3RC। और चार्ज ऑन B जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 2CV। तो वो हो जाएगा 2CE इंटू 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई 3RC। ये बात समझ में आती? यस सर। एक मिनट लिखना था। सर वो टीआरसी में भी वो 2 ही रहेगा ना, 3? हाँ, ना 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 मतलब ना रे, ना 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 ना, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ये जो e की पावर माइनस टी बाई 3RC है वो 3RC रहेगा बच्चों, उसमें थोड़ी कोई चेंज आएगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। यार उसमें अगर चेंज आ गया, तुम तो ऐसे सोचो, तुम तो ऐसा मान रहे हो कि साहब दोनों ही अलग अलग सर्किट हो गए, है ना। समझ रहे हो बेटे? यस सर। एक्सपोनेंट वाले फैक्टर में कोई चेंज नहीं है भाई। तुम्हारे सामने तो किया है मैंने सब कुछ यार। इससे फंडामेंटल मेथड और क्या होगा? हाँ हमने क्या सर। किया, टोटल चार्ज निकाल लिया, टोटल चार्ज से पोटेंशियल निकाल लिया, पोटेंशियल को वापस कैपेसिटेंस से मल्टीप्लाई कर दिया। नहीं, मैंने कोई शॉर्टकट तरीका नहीं अपनाया है भैया, है ना। ये एग्जैक्ट परफेक्ट मेथड है, बिल्कुल फंडामेंटली चले हैं। मैंने क्या किया, मैंने इसको पहले इक्विवेलेंट सर्किट में कन्वर्ट कर लिया, है ना। अब भाई जो तुम इन दोनों को हटा करके जो कैपेसिटर लगाते हो वो इन दोनों टर्मिनल्स के अक्रॉस ही तो लगाते हो। और इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ पता किया है वो यहाँ भी तो एप्लीकेबल रहेगा, नहीं रहेगा? रहेगा सर। वो बिल्कुल रहेगा, है ना। और देखो, अब यहाँ तो क्या था, रेजिस्टर था एक, लेकिन कैपेसिटर कई सारे थे। मान लो इस तरह का सर्किट हो गया,
ये स्विच, ठीक है, इनिशियली कैपेसिटर वाज अनचार्ज्ड, S is closed at t equal to 0. Find, देखो क्या क्या चीजें पता करनी है अपने को, है ना। इस करंट को I1 नाम बोलता हूँ, इसको I2, इसको I3। फाइंड I1, I2, I3 just after S is closed and long time after S is closed. Just after S is closed and long time after S is closed. दूसरा, steady state charge on capacitor. Steady state charge on capacitor. तो कैसे पता लगाएं बच्चों? देखो पहले तो हम इनिशियल स्टेट की बात कर लेते हैं। जस्ट आफ्टर S is closed, स्विच क्लोज करने के तुरंत बाद। तो सबसे पहली चीज तो ये याद रखो कि स्विच को क्लोज करने से अचानक से कैपेसिटर पे चार्ज चेंज नहीं होता, अचानक कैपेसिटर पे चार्ज चेंज नहीं होता। तो कैपेसिटर पे चार्ज 0 ही रहेगा, फिर वहां से अपन बाकी सारी चीज पता लगा लेंगे। ये बात पता है ना बच्चों अपने को? यस सर। इसका लॉजिक भी पता है ना, रटा तो नहीं है ना हमने? इसमें ये असर नहीं बोला यार तुमने लॉजिक का। सर आपका वॉइस नहीं है। मेरा वॉइस नहीं आ रहा? सर आ रहा है अभी। आ रहा है सर। भाई लॉजिक पता है ना, क्यों नहीं चार्ज चेंज होगा कैपेसिटर पे अचानक से? यस वही सर। आई वाला कंसेप्ट। आई फाइनाइट है, dt इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल है, तो आई dt बहुत छोटा होगा, यानी सर्किट में चार्ज ही नहीं फ्लो करेगा तो कैपेसिटर पे बदलेगा कहां से? कैपेसिटर पे कोई जो चार्ज ड्रॉप नहीं आएगा, और कोई चार्ज नहीं आएगा अचानक से। ये जस्ट आफ्टर की बात हो रही है, जस्ट आफ्टर बहुत क्रिटिकल है यहाँ पे, ये बहुत क्रिटिकल है। जस्ट आफ्टर पे ध्यान पर क्या होगा देखो, इस पॉइंट का पोटेंशियल 0 मान लो, तो इसका पोटेंशियल E हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं? यस और सर। इसका 0 है तो इसका भी 0 होगा, इसका 0 है तो इस वाले पॉइंट का भी 0 होगा, है ना। और इसका तो 0 होगा ही होगा, ठीक है। और इधर वाले पॉइंट का पोटेंशियल अब नहीं पता चल रहा है, तो उसको x मान लेते हैं। उसको कितना मान लेते हैं? x, ठीक है। अब आप या तो आप यहीं से समझ जाओ कि देखो क्या है, ये वाला जो 2r है वो किस किस के बीच में कनेक्टेड है? x और 0 के बीच में कनेक्टेड है ना। यस सर। और ये r भी x और 0 के बीच में ही कनेक्टेड है कि नहीं? यस सर। हाँ सर। इसका मतलब इन दोनों को पैरेलल में है, ऐसा बोल सकता हूँ मैं, हाँ सर। है ना। ध्यान दो, ये बस शुरू शुरू में बोल सकते हैं, बाद में पैरेलल में नहीं बोल सकते, क्योंकि बाद में तो कैपेसिटर आ जाएगा बीच में, है ना।
तो जस्ट आफ्टर एस इज क्लोज्ड हम मान सकते हैं 2r और r को पैरेलल में, तो इनका इक्विवेलेंट आ जाएगा 2r into r अपॉन 2r plus r, यानी 2r/3 है ना। तो x और 0 के बीच में मैंने कैपेसिटर को तो हटा दिया, वो तो प्लेन वायर के जैसा ही हो गया है क्योंकि ड्रॉप नहीं आ रहा उसमें, और ये r आ जाएगा, और ये लगी हुई है बैटरी। r और 2r/3 अब ये आ गए हैं कैसे, सीरीज में। तो इसका मतलब जो बैटरी से करंट पास होगा I1 की वैल्यू तो लिख सकते हैं ना अपन, यस सर। E अपॉन r प्लस 2r/3, तो यानी 5r/3। तो I1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3e/5r। ये बात समझ में आती है बच्चों? अब I1 3e/5r आ गया, ये करंट क्या होगा, रेजिस्टेंस के इनवर्स रेशियो में डिवाइड होगा, सर है ना। तो जो कम रेजिस्टर है उसमें दुगना करंट जाएगा, जो दुगना है उसमें 1 का रेशो जाएगा। तो I2 की क्या वैल्यू आ जाएगी, I2 की वैल्यू आ जाएगी 2e/5r, और I1 की वैल्यू आ जाएगी e/5r। हाँ बेटा, कोई कुछ डाउट पूछ रहा है क्या? हाँ बेटे, कुछ डाउट पूछ रहे हो? सर हम लोगों ने कैपेसिटर को इग्नोर कर दिया इसमें। कैपेसिटर के अक्रॉस कोई ड्रॉप नहीं आ रहा ना बेटे, हाँ कैपेसिटर के अक्रॉस कोई ड्रॉप नहीं आ रहा, इसका मतलब क्या है, वो एक तरीके से आप सर्किट को ऐसे बना सकते हो इसको। हाँ सर समझा। समझा है ना। अनचार्ज कैपेसिटर can be replaced by ideal wire at that instant, सिर्फ उस इंस्टेंट के लिए, सिर्फ एक इंस्टेंट के लिए, है ना। समझ में आई बात बच्चों? क्योंकि कोई ड्रॉप भी नहीं आ रहा ना, आइडियल वायर में भी तो ड्रॉप 0 0 0 रहता है, तो हमने कहा भाई उसका बिहेवियर वैसा ही है। बोलिए भाई, बात समझ में आती है? हाँ ये सर। दोनों हो गए, तो ये I1 I2 I3 तीनों की वैल्यू पता चल गई। यहाँ से करंट कितना आया था, 3e सर by अपना I1 का आपने 2 वैल्यू फाइंड किया और I3 किधर किया? I3, ये I3, ये वाला I3 है, इसको I1 ही लिख दिया भाई। यहाँ से 3/5r आया, रजिस्टर पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं तो करंट इनवर्स रेशियो में डिवाइड होता है, तो 2:1 के रेशियो में डिवाइड हो जाएगा। इसमें 2 रेशियो यानी 2e/5r जाएगा, इसमें 1 रेशियो यानी e/5r। समझ में आई बात? यस सर। क्लियर है बच्चों? अब आगे क्या पूछा है देखो, इसमें आगे पूछ रहे हैं स्टेडी स्टेट चार्ज ऑन कैपेसिटर, है ना। देखो स्टेडी स्टेट में क्या होगा, इन स्टेडी स्टेट किसे कहते हैं बच्चों, स्टेडी स्टेट कौन बताएगा मेरे को? स्टेडी स्टेट में क्या होता है, व्हाट कैरेक्टराइजेस स्टेडी स्टेट?
जल्दी बोलो बच्चों, मैं कई बार बोल चुका हूँ स्टडी स्टेट का मतलब चार्ज ऑन कैपेसिटर becomes कांस्टेंट। constant. Very good, fantastic. Charge on capacitor becomes constant. That means current in branch containing capacitor becomes 0, है ना? एक बार ये चीज तुमने लिख दी ना, बस फटाफट सॉल्व हो जाएगा तुम्हारा। यही एक शानदार स्टेटमेंट है which helps you solve the circuit very quickly. देखो इसमें चार्ज कांस्टेंट हो चुका है, स्टेडी हो चुका है, मतलब कांस्टेंट हो चुका है, मतलब अब इधर करंट फ्लो नहीं हो रहा। I2 कितना हो चुका है? 0। और अगर I2 0 हो चुका है, इसका मतलब क्या है? यहां से अगर कोई करंट फ्लो हो रहा है तो वो सीधा यहाँ पर आ सकता है। दैट मीन्स I1 इज इक्वल टू I3। इसका मतलब ये जो बाहर बाहर वाला जो लूप है ये पूरा अपने आप सीरीज में हो गया। तो ये कितना था? ये था R, ये भी था R, ये था 2R। तो I1 इक्वल टू I3 की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों? E/3R आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? I1 इक्वल टू I3 की वैल्यू हो जाएगी E/3R। ये बात समझ में आती है? यस सर। ओके। अगर अब अच्छा, हमें तो स्टडी स्टेट चार्ज पता करना था ना भाई। तो स्टडी स्टेट चार्ज कैसे पता करें? आप ऐसे देखो, ये जो 2R के अक्रॉस ड्रॉप आएगा बच्चों, वो पूरा ड्रॉप इन दोनों के अक्रॉस मिलाकर के बराबर होगा। यस सर। लेकिन इसमें से तो कोई करंट जा नहीं रहा, यानी इसके अक्रॉस तो कोई ड्रॉप आ नहीं रहा स्टडी स्टेट में। इसका मतलब क्या मैं बोल सकता हूँ, स्टडी स्टेट में जो ड्रॉप 2R के अक्रॉस आ रहा है वो अकेला कैपेसिटर के बराबर ही आ रहा है। यस सर। हम बोल सकते हैं पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर इज इक्वल टू पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस 2R। और 2R के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कैसे लिखें? उसमें से फ्लो करने वाला करंट इनटू उसका रेजिस्टेंस 2R। तो E/3R इंटू 2R, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? 2E/3। और पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर अगर 2E/3 आ गया तो सर आपका आवाज नहीं आ रहा।